इस वीडियो में आप सीखेंगे वाउचर टाइप्स के बारे में। हम देखते हैं कि वाउचर टाइप्स कितने होते हैं और वाउचर टाइप्स का यूज़ हम कब कब करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद जाना होगा वाउचर टाइप्स में, फिर इंटर प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इतने वाउचर्स इसमें बने होते हैं। एक्चुअल में वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप सेल करते हैं तो सेल का एक अलग डॉक्यूमेंट होगा, परचेस करेंगे तो परचेस बिल का अलग डॉक्यूमेंट होगा, किसी को अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का अलग फाइल होगी, अगर आप किसी से रिसीट करते हैं तो रिसीट के सारे वाउचर्स अलग होंगे, अगर आप बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं या विथड्रॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड वाउचर आपके अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स यूज़ करते हैं। यानी कि हर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए आप सेम वाउचर यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि ट्रांजेक्शन्स के नेचर के अकॉर्डिंग आप वाउचर का सिलेक्शन करेंगे। जैसे अगर आपको किसी की अटेंडेंस बुक करनी है तो अटेंडेंस वाउचर यूज़ करेंगे। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या विथड्रॉवल करते हैं तो उस केस में कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करेंगे। क्रेडिट नोट कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी को सेल किया हुआ सामान रिटर्न ले लेते हैं, यानी कि सेल रिटर्न जब आता है हमारे पास तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं हम। और जब परचेज रिटर्न करते हैं तो उस केस में डेबिट नोट यूज़ करते हैं। जब हम अपना गुड्स किसी को डिलीवर करते हैं, किसी कस्टमर को बिल के पहले, तो उस केस में हम डिलीवरी नोट बनाते हैं। उसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो हम जनरल वाउचर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो तो पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे। अगर आपको स्टॉक काउंटिंग करनी है, जैसे आपके पास स्टोर में कितने स्टॉक हैं और एक्चुअल में आपका सिस्टम में कितना शो हो रहा है, उन दोनों का डिफरेंस अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उस केस में हम फिजिकल स्टॉक वाउचर यूज़ करते हैं। अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस की एंट्री हम परचेस वाउचर के थ्रू चढ़ाते हैं। अगर आप परचेज के लिए कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो परचेज ऑर्डर वाउचर यूज़ करेंगे। किसी से रिसीट ले रहे हैं तो रिसीट वाउचर यूज़ करेंगे। और अगर हम गुड्स को चालान पे मंगवाए हैं और उसका बिल अभी नहीं आया है और हमको गुड्स की एंट्री अभी करनी है तो उस केस में हम रिसीट नोट यूज़ करते हैं। अगर गुड्स रिजेक्ट हो गया है तो हम रिजेक्शन इन और आउट दोनों में से वाउचर कब यूज़ करेंगे ये देखना होगा। अगर रिजेक्शन हमारे पास आ रहा है तो रिजेक्शन इन में करेंगे, और हम रिजेक्शन वापस कर रहे हैं तो हम रिजेक्शन आउट में यूज़ करेंगे। उसी तरह से जब हमको सेल की एंट्री करनी होती है, जब सेल बिल चढ़ाना होता है तो हम सेल वाउचर्स के थ्रू एंट्री करते हैं। और अगर सेल्स ऑर्डर हमको लेना होता है तो हम सेल ऑर्डर वाउचर यूज़ करते हैं। और अगर हमको स्टॉक एडजस्टमेंट करना है तो उस केस में हम स्टॉक जर्नल वाउचर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। एक तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सभी के अपने अपने सीरियल नंबर्स होते हैं, इन सब का अपना एक सिस्टम होता है। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स टैली में रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हमको किसी न किसी वाउचर का सिलेक्शन करना होगा। बिना वाउचर के आप इसमें पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई न कोई आपको वाउचर सेलेक्ट करके ही वो एंट्री आपको फीड करनी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग ये वाउचर्स क्या होते हैं। ये जो वाउचर्स हैं ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों के वाउचर्स इसमें हैं। अब आपको अगर वाउचर एंट्री करनी है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, तो आप ट्रांजेक्शन में जा करके वाउचर्स में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो वाउचर्स आपने देखा था वो वाउचर्स की लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है।
जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, परचेज, परचेज से रिलेटेड अगर और भी रिलेटेड आपके सब वाउचर्स आपने बनाए हैं, सब डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तो वो आपको इसी टैब में दिखेगा। अदर्स वाउचर्स देखिए यहाँ पे इतने सारे जो वाउचर्स हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि हमारा ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज का बिल मैं चढ़ा रहा हूँ कि सेल का बिल मैं चढ़ा रहा हूँ इसमें, या फिर रिसीट की एंट्री करनी है, मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाउचर के बारे में पता चल गया, वाउचर टाइप्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कि वाउचर में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है वाउचर के टाइप्स में, जैसे आप चाहते हैं कि सेल जो सेल का जो वाउचर है उसका सीरीज हमारे अकॉर्डिंग सेट हो। बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 चलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि सेल ऑब्लिक 001 ऑब्लिक 2020 चले, तो इस तरह से सेट करने के लिए आपको वाउचर टाइप्स में आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। तो हम यहाँ पे वाउचर टाइप्स में इंटर करते हैं, जिस किस वाउचर में आपको मॉडिफाई करना है आप उस वाउचर को सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने आप सेलेक्ट किया सेल, इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं नंबरिंग ऑटोमेटिक है। उसके बाद इसमें कुछ एडवांस सेटिंग करनी होगी, इसके लिए हमको यस करना होगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, तो हमने यहाँ बताया 1। क्या नंबर का लेंथ कितना होना चाहिए, तो जैसे हमने बोला यहाँ पे 4 डिजिट का होना चाहिए नंबर। क्या उसके पहले 0 लगना चाहिए, यस। नंबर रीस्टार्ट कब होना चाहिए, जैसे 1 2 3 चल रहा है, अगला नंबर फिर 1 से कब शुरू होगा, अगले साल या अगले महीने या अगले दिन, तो हमने यहाँ पे बोला ईयरली, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स यानी कि 001 जो है उसके पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पे बोला प्रीफिक्स में सेल होना चाहिए ऑब्लिक। उसके बाद ये सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेबल डेट हमको डालना होगा। उसके बाद प्रीफिक्स में क्या लिखना होगा, यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, सेल ऑब्लिक। उसके बाद सफिक्स भी यूज़ करना चाहते हैं क्या, कब से यूज़ करना चाहते हैं सफिक्स, यानी बाद में क्या लग के आना चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पे डाला सफिक्स ऑब्लिक 2020 यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद जैसे हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिक्लेरेशन है, जैसे आप वाउचर प्रिंट करेंगे तो उसमें क्या लिख कर आना चाहिए नीचे में डिक्लेरेशन। जैसे कोई कोई लिखता है कि भाई सेल किया हुआ सामान वापस नहीं हो सकता है, या इतने दिनों के अंदर हो सकता है, या कुछ कोई कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा उस वाउचर में एज अ डिक्लेरेशन, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर दिए। अब देखिए जब भी आप सेल वाउचर में पोस्टिंग करने जाएंगे तो आपको वो सीरीज नजर आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे परचेज वाउचर में डिफॉल्ट सीरीज 1 आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। अब जैसे हम सेल करते हैं, सेल वाउचर लेते हैं, तो सेल वाउचर आप यहाँ पे क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं और F8 शॉर्टकट की यूज़ करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वो सीरीज स्टार्ट हो गया। अब 001 आ गया, अगला वाउचर बनाएंगे 002 होगा। अगली वीडियो में जब हम डिटेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बारे में सीखेंगे, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके पहले आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले वाउचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाउचर हम क्यों यूज़ करेंगे और वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर एक तरीके से सेपरेट डॉक्यूमेंट होते हैं ट्रांजेक्शन्स के।